हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा अमीर हसन खोखर ने डेरा गाजी खान से। नुमाया कारकर्दगी पर थाना सदर तौंसा और थाना सिटी तौंसा के जवानों में नकदी नमात और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम। डीपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम ने थाना सदर तौंसा थाना वहवा के जवानों को नुमाया कारकर्दगी पर नकदी नमात और तारीफी सर्टिफिकेट भिजवाए, जो कि एसपी सर्कल तौंसा कायनात अजहर खान साहिबा ने सर्टिफिकेट तकसीम किए और तौंसा पुलिस के मुलाजमीन की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं उजरा शामुकीम से। उजरा शामुकीम मजदूरों की आबादियां मसाइलिस्तान बन गईं। डिप्टी कमिश्नर अकाड़ा से इस्लाह अहवाल का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक उजरा शामुकीम में सफाई सुथराई एक ख्वाब बन गई है, जबकि हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से एक खसूसी मुहिम शुरू की है और फरवरी के महीने को सफाई के महीना के तौर पर मनाया जा रहा है, मगर इस समराज से अहलियान उजरा शामुकीम महरूम है और उजरा शामुकीम में ये मुहिम सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद है, अमली तौर पर जीरो। खुसूसी तौर पर मोहल्ला जाहिदपुरा, मोहल्ला कोट मोहम्मद हुसैन और मोहल्ला इस्माइलपुरा, मोहल्ला सैदमवाला उजरा शामुकीम के वाटर सप्लाई सिस्टम में गटरों का गंदा पानी आने लगा। शहरी पीने वाले साफ पानी की जगह गटरों का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। सप्लाई में आने वाला गंदा और बदबूदार पानी बीमारियों और ताफुन फैलाने का सबब बनने लगा। लोग पेट और मैदे के मरीज होने लगे। शहरी नलों में आने वाला गंदा और बदबूदार पानी बोतलों में बतौर सबूत भर कर म्यूनिसिपल कमेटी उजरा अपनी शिकायत दर्ज करवाने भी गए, मगर इंतजामिया ने इस मामले को संजीदगी से न लिया और मजदूर पेशा सादर और साहिलीन इंतजामिया से मायूस हो गए। इलावा से इन तीनों मोहल्ला जात में गैस का प्रेशर और औकात दस्तियाबी भी मुज़हका खैस बना दिए गए। मजदूरों की आबादियां होने के सबब आला हुकाम और बड़े सियासी लीडर्स भी इन साइलिन की पहुंच से दूर हैं। सफाई सुथराई का ये आलम है कि गलियों में जगह जगह गंदगी के ढेर बड़ा जमान है और गटरों का पानी राहगीरों के लिए वबाले जान और मच्छरों की अफजाइश का सबब बना हुआ है। सरकारी अस्पताल का पड़ोसी इलाका होने और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का गंदगी से जनाजा गुजरने के वकूए पर लिया गया सोमो टू एक्शन भी बेकार किया। गलियों के मसाइल बदस्तूर मौजूद है। इन ख्यालात का इज़हार समाजी शख्सियत जहांगीर खान गौरी और प्रोफेसर नजीर अहमद मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और एसी दीपालपुर और डिप्टी कमिश्नर अकाड़ा से मुतालबा किया है कि उजरा शामुकीम में सफाई सुथराई के काम को देखा जाए। पिंडी भटिया से हमें अपडेट किया हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ खोखर ने। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया की खाद माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया मुदस्सर हर का खुफिया इतला पर गोल्ड स्टार मिल पर छापा। मिल पर मौजूद यूरिया खाद की 600 बोरी बरामद। मिल मालिकान को 50,000 रुपए जुर्माना और गोदाम सील। बरामद की गई खाद हुकूमती रेट पर आवाम को दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चले कि भारतीय रियासत कर्नाटक में तनहा इंतहा पसंदों का डट कर मुकाबला करने वाली बाहिजाब तालिबा मुस्कान ने इंकशाफ किया है कि इनके हिंदू दोस्तों ने इनकी मदद की। गुज़श्ता रोज भारतीय रियासत कर्नाटक के एक कॉलेज में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब हिंदू इंतहा पसंदों के एक जत्थे ने कॉलेज आने वाली मुस्कान पर धावा बोल दिया और तालिबा ने बहादुरी के साथ डट कर इस जत्थे का मुकाबला किया। भारतीय शहर पिड्डुचेरी में भी बाहिजाब तालिबात पर स्कूल के दरवाजे बंद। कॉलेज में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तालिबा के लिए इनाम का ऐलान। भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग हो गई। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मुस्कान ने कहा कि मैं तन्हा इनका सामना करने के लिए परेशान नहीं थी और अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा वाक़ा पेश आया तो मैं अपने हिजाब पहनने के हक के लिए लड़ती रहूंगी। मुस्कान ने कहा कि जब मैं कॉलेज में दाखिल हुई तो वो मुझे सिर्फ इसलिए इजाजत नहीं दे रहे थे कि मैंने बुर्का पहना हुआ था। इस ग्रुप के तकरीबन 10% मर्द कॉलेज के तालिब इल्म थे, जबकि बाकी लोग बाहर के थे। उन्होंने कहा कि मैं क्लास में सिर्फ हिजाब पहनती थी, जबकि बुर्का उतार देती थी, क्योंकि हिजाब हमारे दीन का एक हिस्सा है। प्रिंसिपल ने कभी कुछ नहीं कहा और न ही प्रिंसिपल ने हमें बुर्का न पहनने का मशवरा दिया। मुस्कान ने बताया कि मेरे हिंदू दोस्तों ने मेरा साथ दिया। मैं खुद को महसूस कर रही हूँ। हर कोई हमें कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। वाज़ेह है कि भारतीय रियासत कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाहिजाब तालिबात के स्कूलों में दाखिले पर आयद पाबंदी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट
सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। अखाड़ा से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सरवर अठवाल ने। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात के मुताबिक नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान में 5 लाख की खती रकम के चेक तकसीम किए गए। तकसीम इनामात की तकरीब GP ऑफिस में मुनक्किद की गई। अखाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सजा और जजा का मरबूत निजाम है। इस तरह चेक एंड बैलेंस और नुमाया कारकर्दगी पर हौसला अफजाई से मस्बत असरात सामने आते हैं। एक खती रकम इनामात के तौर पर तकसीम की गई है। ये सब कुछ IG पंजाब राव सरदार अली के विजन की वजह से ही मुमकिन हो सका है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में 31 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर 5 लाख रुपए की रकम के चेक तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा है कि IG पंजाब राव सरदार अली ने तरक्की और तंजमी के अमल को भी कारकर्दगी से जोड़ दिया है। अगर तरक्की की मनाजिल तय करनी है तो अपने फर्ज को भरपूर अंदाज से पूरा करें और अगर इसमें कोताही, गफलत या सुस्ती का मुजाहिरा किया गया तो तंजली समेत दीगर महकमाना सजाओं का कानून मौजूद है। नुमाया कारकर्दगी पर अफसरान को शाबाश और सराहने का अमल दीगर पुलिस अफसरान के लिए तरगीब पैदा करता है। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते समय दौलतपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं फैज फरीद खोखर। दौलतपुर लुंडकी माइनर को गांव लाइक डाहरी के मकाम पर 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से 50 एकड़ से ज्यादा एकड़ रकबा पर काश्त गंदम और सरसों की फसल जेर आब आ गई है। तफसीलात के मुताबिक दौलतपुर के नवाही गांव लाइक डाहरी के मकाम पर लुंडकी माइनर में RD 62 के मकाम पर 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से 50 एकड़ रकबा पर काश्त गंदम और सरसों की तैयार फसल जेर आब आने से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि महकमा आपाशी को इतला देने के बावजूद अमला नहीं पहुंच सका है, जबकि मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदा मलिक इसहाक। जी नाजरीन, ओमिक्रॉन की 5वीं लहर, इंतजामिया मीरपुर ने अवाम के बचाव के लिए मजिस्ट्रेट कलीम अब्बास ने मीरपुर के तमाम शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स का दौरा किया और SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को नकद जुर्माने किए गए और मजीद सख्त अहकाम जारी किए। मजिस्ट्रेट के हमरा एडिशनल SHO थाना थोथाल हमरा नफरी तहसीलदार कलीम अब्बास के साथ ड्यूटी सर अंजाम दी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने नौशक्की FC कैंप का दौरा करके FC ऑफिसर्स और एहलकारों से मुलाकात की। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा और वफाकी वज़रा भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के हमरा थे। रिपोर्ट सैयद मोहसिन किरमानी, एडिशनल डायरेक्टर N22 न्यूज। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। आपको अपडेट करते चले मीरपुर से। मजीद देखते हैं मलिक इसहाक की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, मस्ट के तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इंतजामी कार्रवाइयों के खिलाफ सरापा एहतजाज। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में तलबा ने पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे जायज मुतालबात को डेन ऑफ इंजीनियरिंग हसन जाफरी, DSA डॉक्टर इल्ताफ और रजिस्ट्रार राजा सगीर की तरफ से तलबा के पुरअमन एहतजाज और मुतालबात को गलत रंग देकर 16 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकालने की भरपूर मजम्मत करते हैं। तलबा को समाअत से पहले यकतरफा फैसला करके फारिग करना तलबा हकूक के खिलाफ इक़्तिदाम है। तीनों जिम्मेदारान के फौरी इस्तीफा तक हम चुप नहीं रहेंगे। तलबा ने कहा कि हमारा ऑनलाइन पेपर लेने का कोई मुतालबा नहीं था, हमने तो क्लासेस के इजरा और इम्तिहान लेने को PCR टेस्ट और क्लासरूम्स को सैनिटाइज करने का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने रात के अंधेरे में प्रेस रिलीज जारी करके और यकतरफा तौर पर फैसला किया जो सरासर इंतकामी कार्रवाई है। हमारे एहतजाज पर अब अपील करने का कह रहे हैं। हम मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं मगर किसी सूरत अपील नहीं करेंगे। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुखातिब करते हुए कहा कि तलबा के तमाम जायज मुतालबात पूरे और फारिग किए गए। तलबा को बहाल करने के लिए 2 दिन की डेडलाइन भी दी गई, वगरना एहतजाज का दायरा पूरे आजाद कश्मीर तक वसी करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। तलबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया BC के मुगायर पॉलिसियों पर अमल पैरा है। जब
وی سی یونیورسٹی اور طلباء کی بہتری کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیں تو انتظامیہ کے خلاف ہو جاتی ہے اور روڑے اٹکانا شروع کر دیتی ہے۔ طلباء نے کہا کہ ہاسٹل کے کمرے میں 2 لڑکوں کی بجائے 6 لڑکوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جو سراسر زیادتی ہے۔ اس موقع پر مسٹ لائرز فورم کے صدر حمزہ شفیق نے بھی طلباء سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور فورم پر جانے کا بھی اعلان کیا۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز، ہر خبر سچائی کے ساتھ۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں پر چیئرمین راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ چوہدری صغیر انجم نے راہ حق کی ٹیم کا اجلاس طلب کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف ساہیوال علی حیدر کھوکھر سے۔ جی علی کھوکھر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹر ساہیوال چودھری صغیر انجم نے راہ حق کی ٹیم کا اجلاس طلب کیا، جس میں انہوں نے راہ حق کی پوری ٹیم کو دکھی انسانیت کی خدمت پر مکمل فوکس کرنے کا کہا۔ اجلاس میں موجود ٹیم ممبران نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم بلا تفریق دکھی انسانیت کی خدمت کو اولین ترجیح دیں گے۔ اجلاس میں محمد افضل، میڈم طاہرہ چودھری، حبیب اللہ، کلیم اللہ، عبداللہ، تحریم، فاطمہ، رخسانہ، ارشاد، وقار، امیر، نعیم خان و دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹر ساہیوال چودھری صغیر انجم نے اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساہیوال میں 25 کے قریب پوائنٹس بنائے گئے ہیں، جہاں پر راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے عوام کو بنیادی کھانے پینے والی اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے، جس میں آٹا، گھی، چینی، دال اور چاول سر فہرست ہیں۔ اس طرح ایک طرف تو عوام کو سہولت مل رہی ہے اور دوسری طرف 25 خاندانوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد ایسے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دکھی انسانیت کی بے لوث اور بلا امتیاز خدمت ہماری اولین ترجیح ہے۔ بھوک انسانیت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ بھوک انسان کو تمام تہذیبیں بھلا دیتی ہے۔ مخیر حضرات غربا و مساکین کی بر وقت مدد کریں۔ راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹر ساہیوال عرصہ دراز سے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹر ساہیوال کے پلیٹ فارم سے عرصہ دراز سے مستحق خواتین، بیواؤں، یتیموں، غربا و مساکین، مردوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں میں ماہانہ اور روزانہ کے بنیاد پر راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ غریب بچیوں کی شادی کے لیے جہیز کا سامان اور حقداروں کا حق ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ جی